हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छी नई रेसिपी लेके। ये देखो हमने तैयार किया है साबूदाने की खिचड़ी, जिसमें एक-एक साबूदाना बहुत अलग-अलग बन के तैयार हुआ है। बहुत ही स्पाइसी है खाने में और बहुत टेस्टी है। अगर आप भी ये साबूदाने की खिचड़ी घर में बनाओगे तो व्रत में आपकी लिस्ट में एक नई रेसिपी जुड़ जाएगी। तो चलो देख लेते हैं इस साबूदाने की रेसिपी को बनाने की। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार होगी। ये मैंने साबूदाना लिया आधी कप, उसको सोक कर दिया है मैंने पानी के अंदर और देखो कितना अच्छा साबूदाना सोक हो गया है। अगर आप जानना चाहते हो साबूदाना सोक करने का तरीका तो मैं आपको ज़रूर उसकी रेसिपी भी डाल दूँगा। आप देखो साबूदाने को हमने सोक कर लिया। यहाँ मैंने पीनट्स लिए हुए हैं आधी कप, हरी मिर्च है और नींबू है मेरे पास। साथ ही ये आलू है, एक बॉइल्ड आलू जिसे मैंने चॉप करके लिया हुआ है यहाँ पे, काली मिर्च, जीरा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ हमने ये कढ़ाई ले ली, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच घी ऐड कर देंगे। हम व्रत का खाना घी में बनाते हैं, आप इसकी जगह पे मूंगफली का तेल भी ले सकते हो, वो भी व्रत में खाया जा सकता है। अब जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम आधी कटोरी पीनट्स ऐड कर देंगे। मूंगफलियां हैं हमारे पास आधी कटोरी, वो भी ऐड कर देंगे और उन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। तो पीनट्स भी अगर आप व्रत में खाते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये देखो हमने आधी कटोरी पीनट्स ऐड कर दिए। अब इसे हमें कुक कर लेना है कुल तब तक जब तक पीनट्स हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते और ये अच्छी तरह से सिक नहीं जाते। पीनट्स को सेक लेंगे और इसके बाद इसे खिचड़ी में हम लास्ट में ऐड करेंगे, जिससे हमारी खिचड़ी के अंदर आएगा बहुत ही अच्छा एक क्रंच और खाने में बहुत अच्छी लगेगी खिचड़ी। आप एक बार मेरी इस रेसिपी से अपनी खिचड़ी बना के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सबसे आसान तरीके से आपको ये खिचड़ी बनाना सिखाऊं, जिससे आप परफेक्ट खिचड़ी घर के अंदर बना सको। और जब हम व्रत में होते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती, खिचड़ी तुरंत बनके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हो पीनट्स हमारे भुन रहे हैं, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे कुक कर ले रहे हैं। ज़्यादा फास्ट फ्लेम पे करोगे तो पीनट्स आपके जल जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली चलाते रहना और इसे कुक कर लेना, आपके पीनट्स बनके तैयार हो जाएंगे, भुन जाएंगे। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी खा सकते हो, ऐसे भी खाने में पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने में आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो वो जो सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको इस रेसिपी में आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप उस चीज़ को ध्यान देते जाना जब आप रेसिपी तैयार करो। आप देख सकते हो थोड़ी देर में हमारे पीनट्स ये भुन गए। अब इन्हें हम एक बाहर प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे 9 दिन 9 रेसिपीज़ स्टार्ट हो रही हैं चैनल पे। हम 9 दिन में नई-नई तरह की व्रत की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको व्रत की रेसिपीज़ चाहिए तो चैनल पे बने रहिए और हर रोज़ एक नई रेसिपी आती है जिसे आप शाम में तैयार कर सकते हो। अगर आपको और भी किसी तरह की रेसिपीज़ जाननी है और अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी होती है रेसिपीज़ में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं बहुत जल्द आपके उन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप देखो दोस्तों घी हमारा फिर से गर्म हो गया और पीनट्स हमने सारे बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ हमने आधी चम्मच जीरा ले लिया, जीरा को ऐड कर देते हैं और कुक होने के लिए रख देते हैं। ये जो हमारा घी है ना, अगर वो थोड़ा कम गर्म होगा ना तो उसके अंदर झाग बनने लगता है। तो आप घी को गर्म करके डालना और चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये झाग जब आप कुक कर लोगे ना तो उसके बाद कम हो जाते हैं। जीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा, तब इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जीरा को अच्छी तरह से क्रैकल हो जाने दें, तब उसके बाद ये हरी मिर्च ऐड करें। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली हैं, जिससे हमारी जो ये खिचड़ी बनेगी ना बहुत ही स्पाइसी बनेगी। हरी मिर्च को इस स्टेज पे ऐड करने से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है आपकी खिचड़ी के अंदर। अगर आपने बाद में ऐड करोगे तो उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, कुक कर लेते हैं इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए, जब तक हरी मिर्च हमारी थोड़ी कुक हो जाए। अब देखो यहाँ पे आलू ऐड कर दिए, ये मेरे पास बॉइल्ड आलू हैं। इसे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फास्ट फ्लेम पे कुक कर लेंगे कुल तब तक जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आलू के ऊपर गोल्डन कलर आने से आलू खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं खिचड़ी के अंदर। अगर आपने आलू को इसमें ज़्यादा नहीं भूना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ मैं इसके ऊपर लिड भी लगा देते हैं और इसके बाद
इसे कुक कर लेते हैं। लिड हटा के देखोगे तो आलू थोड़े से कुक हो जाएंगे। इसे ढक के कुक करने से क्या होता है, इसके ऊपर जल्दी मार्क्स आ जाएंगे और अच्छा लगेंगे आलू देखने में। आप देख सकते हो घी अगर आपका प्योर होगा तो उसके अंदर से ऐसे झाग निकलने लगते हैं। ये इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, ये इसमें आलू अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे, ये झाग बाद में खत्म हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों, हमारे ये जो आलू हैं ये भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हमें साबुदाना ऐड करना है। जो साबुदाना हमने सोक करके रखा था ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तकरीबन आधी कटोरी भिगोया था तो ये 1 कटोरी हो गया है। इस सारे साबुदाने को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। साबुदाना ऐड करने के बाद इसे आप मिक्स कर देना अच्छी तरह से और उसके बाद इसे कुक कर लेना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, जब तक साबुदाना कुक नहीं हो जाता। इसके ऊपर हम काली मिर्च भी ऐड कर देंगे, आधी चम्मच के जितना काली मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही ऐड कर देंगे हमने सेंधा नमक लिया है आधी चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर देना अच्छी तरह से और कुक कर लेना इसे मीडियम फ्लेम पे कुल तब तक जब तक साबुदाना हमारा कुक नहीं हो जाता, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप समझ लेना आपका साबुदाना कुक हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये देने वाली है कि आपको साबुदाने को किस तरह से सोक करना है। साबुदाने को आप पहले पानी से 3 से 4 बार वॉश कर लेना और जितने में साबुदाना आपका डूबे उतना पानी उसके अंदर ऐड कर देना, साबुदाने के लेवल तक का। अब साबुदाने को आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगोए हुए रख देना। अब देखो साबुदाना भुन चुका। अब इसके बाद इसे ढक दिया हमने और इसको कुक होने के लिए रख दिया 5 से 7 मिनट तक के लिए। इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहना, कई बार साबुदाना नीचे चिपक जाता है। आप देख सकते हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे साबुदाने ट्रांसपेरेंट होने लग रहे हैं और हमारे साबुदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो रही है। अभी से आपको देखने में कितनी टेस्टी लग रही होगी ना। आप एक बार बना के देखना और मुझे ज़रूर से बताना आपको कैसे लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि आपको जो भी नई रेसिपीज़ आती हैं उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखो हम इसे कुक करते जा रहे हैं, अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली हिलाते जा रहे हैं और इसको अलट पलट के हमें अच्छी तरह से सेक लेना है जब तक हमारे साबुदाने अच्छे जो आप ट्रांसपेरेंट से ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। आप देखो साबुदाने की खिचड़ी बन रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का इसका, और कई लोग इसे पहले बॉईल करके तब इसे कुक करते हैं, पर मैं पर्सनली इसे तुरंत ही कुक कर लेता हूँ। बहुत जल्दी से आसानी से तैयार हो जाता है, मेहनत भी कम है और ऑयल घी भी कम है और आसानी से बन भी जाता है। यहाँ मैंने 1 चम्मच के जितना हरा धनिया भी ऐड कर दिया, इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बाद में हम ऊपर गार्निशिंग में भी ऐड करेंगे। साबुदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हमें बस इसे सर्व करना है। साथ में ऐड कर देना पीनट्स जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे, वो पीनट से इसके अंदर बहुत अच्छा क्रंच आएगा। आप इसकी जगह पे काजू भी ऐड कर सकते हो अगर आप डालना चाहो तो, बट मैं पर्सनली यहाँ पे पीनट्स ऐड कर रहा हूँ, आप उससे भी बहुत अच्छा क्रंच आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। हम इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे कुछ खट्टी चीज़, जिससे क्या होगा आपकी खिचड़ी बहुत टेस्टी लगने लगेगी। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया। अब ये आधा नींबू का रस लिया है, आधे नींबू को हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा साबुदाने की खिचड़ी में। एक बहुत ही अच्छा टांगी फ्लेवर आ जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। इसे भी आप मिक्स कर देना। खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। इसे अब हमें सर्व करना है। पहले पीनट्स डाल देते हैं और आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा। जो पीनट्स हमने रोस्ट करके रखे थे ना, वो भी हम इसी स्टेज के ऊपर ऐड कर देते हैं इनमें और सर्व करने को तैयार हो गई। आप देखो ये पीनट्स को हमने दरदरा कूट लिया है, उसे भी हम इस स्टेज पे ऐड कर देते हैं। अब देखो अच्छी लग रही है ना खिचड़ी यहाँ पे। मुझे लाइक करिएगा दोस्तों और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। हम मिलते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग और अच्छे से नवरात्र को सेलिब्रेट कीजिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।